वो हिम ऋतु का श्रृंगार क्या है, हमें ये समझना है। जब इस ऋतु की जरूरत पड़ती है वो ऋतु श्री जी के श्रृंगार के लिए, श्री जी की सेवा के लिए आ जाती है। ये विशेषता है छींट छठ की, अगहन सुदी अगहन बदी दोज के साथ प्रभु जिस जल से नहाएंगे, जिससे उनका स्नान होगा, वो भी उष्ण जल इस्तेमाल करते हैं। कंबल इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रभु की सेवा। फिर हम निकुंज की बात करते हैं तो श्री राधा वल्लभ लाल जी की जो सखियां हैं, जब श्री जी को किसी सुंदर निकुंज में विराजमान करती हैं। व्यंजन द्वादशी एक ऐसा उत्सव है जिस दिन कि क्यों ना इन अच्छी तिथियों को प्रभु की सेवा में अर्पण किया जाए। प्रभु की सेवा में जो बदलाव आएगा वो इन तिथियों से किया जाएगा। ये सारे ही मालाएं उनकी फूलों की जगह पर अब कपड़े की फूलों की बन जाती हैं। फूलों का ही रहता है, वो नहीं बदलता है। छींट छठ नाम भी इसीलिए है कि ठाकुर जी के जो वस्त्र जो होंगे, गर्म वस्त्र जो होंगे, वो छींटदार होंगे। राधा वल्लभ लाल की जय। अभी अगहन का महीना शुरू हो गया है और अगहन के महीने में ब्रज क्षेत्र में थोड़ी सी ठंड शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगहन लगते ही अगहन की दोज पर एक बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर सखियां श्री जी को हिम ऋतु का श्रृंगार धारण कराती हैं। वो हिम ऋतु का श्रृंगार क्या है, हमें ये समझना है। देखिए, जितने भी ऋतु हैं ब्रज में और हमारी रसोपासना में, उन ऋतुओं को सेविका का रूप माना गया है, सखियों का रूप माना गया है। और वो प्रत्यक्ष में इस निकुंज वृंदावन में वे देह रूप से जो है वो उपस्थित हैं। जब इस ऋतु की जरूरत पड़ती है वो ऋतु श्री जी के श्रृंगार के लिए, श्री जी की सेवा के लिए आ जाती है। और सारी ही ऋतु का स्वाद अपना अलग अलग है। सारी ही ऋतु में अनुराग श्री जी का, लाडली लाल का आपस में बढ़ता है। सखियां इसीलिए कभी बुला लेती हैं हिम ऋतु को, कभी शिशिर ऋतु को, कभी अपने बसंत को, कभी शरद को, कभी ग्रीष्म को। इस तरह से वो बुलाती रहती हैं, आती जाती रहती हैं हमेशा। पर दैनिक क्रम में प्रभु का थोड़ा सा श्रृंगार, भोग और राग, इन तीनों में ही परिवर्तन आता है। ये विशेषता है छींट छठ की, अगहन सुदी अगहन बदी दोज की। क्या क्या उसमें अंतर आएगा? सबसे पहले श्री जी उस दिन से हिम ऋतु का श्रृंगार धारण करेंगे। हिम ऋतु का श्रृंगार का भाव ये है कि श्री जी अपने हस्त कमल में और चरण कमलों में मोजे धारण करेंगे। इंग्लिश में हैंड ग्लव्स बोलते हैं। पैरों में जो धारण करते हैं उनको सॉक्स, चरणों में जो धारण करेंगे वो सुंदर सुंदर मखमल के, वेलवेट के, जरदोजी के काम के बड़े सुंदर सुंदर श्री जी धारण करेंगे दोनों ही समय पर। इसके अलावा ठाकुर जी मोटी पोशाक मलमल की वो धारण करेंगे जिससे कि शीत ऋतु में थोड़ा सा उनको अच्छा रहे। ठाकुर जी की बैठक जो होगी वे भी चौदंडी में चारों तरफ से ढके हुए कपड़ों से वहां पर ठाकुर जी विराजमान होंगे। उसके पश्चात प्रभु जिस जल से नहाएंगे, जिससे उनका स्नान होगा, वो भी उष्ण जल इस्तेमाल करते हैं। ठाकुर जी की इत्र सेवा वे भी बदल जाती हैं। अभी तक रास का समय था, शरद ऋतु थी, तो ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगाया जा रहा था। अभी जैसे जैसे अब हिम ऋतु आई है तो केसर, हिना, शमामा, कस्तूरी, इस तरह के जो उच्च कोटि के इत्र हैं, जो जिनको कि सूंघने से ही हमें गर्मी का एहसास रहता है सर्दी में, वे खुशबुएं ठाकुर जी के श्री अंग पर विराजमान कराई जाती। ये हिम ऋतु का में ठाकुर जी की सेवा का परिवर्तन है। इसके अलावा प्रभु को दुशाला और रजाई, जो बड़ी ही सुकोमल होती है, सूती रजाई, जयपुरी रजाई जिसको हम कहते हैं, और उसके अंदर रुई भरी हुई, कंबल इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रभु की सेवा में। ये लोग आप हमेशा याद रखिएगा, प्रभु की सेवा में ऊन का वस्त्र और कंबल ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है।
ये आचार्यों ने निषेध रखा है कि किसी तरह के, आजकल ये तरह तरह की रजाइयाँ जो हो गई हैं वो भी कंबलों की श्रेणी में आती हैं। पर रजाई कौन सी है असली? रजाई वही है जो कि सूती रजाई रहती है, जिसमें कि आप रुई भरते हैं, वो प्रभु को सुखदायक होती है। और अगर शास्त्र मत लेते हैं तो शास्त्र मत में भी यही कहा गया है कि प्रभु की सेवा में रजाई जो है उसका आप इस्तेमाल करें। ये अंतर आता है इसमें सेवा में। फिर हम निकुंज की बात करते हैं तो श्री राधा वल्लभ लाल जी की जो सखियां हैं, जब श्री जी को किसी सुंदर निकुंज में विराजमान करती हैं, किसी कुंज में विराजमान करती हैं, तो वो कुंजें इतनी सुंदर, इतनी सुखदायक होती हैं कि जब सखियां प्रियालाल को वहां पर विराजमान कर रही हैं तो इस तरह की वो सघन कुंज हो जाती हैं ऋतु के अनुकूल कि वहां पर किसी तरह की ठंड का प्रवेश होता ही नहीं। गर्मी में वही कुंजें सुंदर सुंदर शीतलता प्रदान करती हैं और बारिश के समय पर उन कुंज रंध्रों में से सुंदर सुंदर हवाएं जो हैं वो भी आती हैं। तो ये विलक्षणता है ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीलाओं की। अब भोग की बात करते हैं तो ठाकुर जी को अब अष्टयाम भोग पद्धति में अलग अलग तरह की थोड़ा सा हैवी, गर्म आप कह सकते हो कि पकवान उनको भोग लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन बाद में ही अगहन सुदी द्वादशी को व्यंजन द्वादशी कहते हैं। व्यंजन द्वादशी एक ऐसा उत्सव है जिस दिन ठाकुर जी खूब सारे व्यंजन भोग लगाते हैं। इस व्यंजन द्वादशी को अन्नकूट की छोटी बहन भी कहते हैं। अन्नकूट जो ठाकुर जी भोग लगाते हैं दीपावली के बाद में, उसको कहते हैं व्यंजन द्वादशी, उसी की छोटी बहन है। तो ठाकुर जी के सामने अंगीठी जो है वो रखी जाएगी। तो ये इस तरह का तरीका है। तिथियां निर्णय करी गई, आचार्यों ने तिथियों को निर्णय किया कि भैया इन तिथियों पर कुछ ऐसा काम किया जाए, सेवा में परिवर्तन करा जाए वो तिथियों के हिसाब से, जो कि चिरकाल तक आगे होता रहे, क्योंकि ये तिथियां बड़ी शुभ रहती हैं। अगर हम आप भौगोलिक स्थितियां देखते हैं तो वहां पर कुछ तिथि ऐसी होती है जिनमें कि अच्छे काम करे जाने चाहिए। तो सखियों का भी मन यही करा कि क्यों ना इन अच्छी तिथियों को प्रभु की सेवा में अर्पण किया जाए। कि प्रभु की सेवा में जो बदलाव आएगा वो इन तिथियों से किया जाएगा। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बसंत पे अगर ठंड है तो ठाकुर जी के रजाई और कंबल जो है वो उतार दिए जाएंगे। ठाकुर जी जब इकलाई धारण करेंगे तो उसके अंदर जो है रजाई भी धारण होगी और ठाकुर जी के अंदर सुंदर शॉल जो है वो भी धारण होंगे। वो मौसम हम लोगों के हिसाब से हम देख रहे हैं। इसी तरह से ठाकुर जी जो फूलों की माला धारण करते हैं, उन फूलों की माला के बाद में यहाँ पर जगह पर हम कपड़े की माला जो है वो धारण कराते हैं ठाकुर जी को। हमारे राधा वल्लभ लाल जी बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहनते हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो 4 पहुंची उनके हस्त कमल में धारण होंगी फूलों की। एक लटकन की माला रहेगी सुंदर, एक वैजयंती माला रहेगी। इसी तरह से गादी सेवा जी पर भी 2 माला रहेंगी और उसके अलावा एक बंदनी जो कि उनके श्री चंद्रिका जी से जो है बंधी रहती है, वो बंदनी। ये सारे ही मालाएं उनके फूलों की जगह पर अब कपड़े के फूलों की बन जाती हैं। भाव ये रहता है सखियों का कि सखियां ये कहती हैं कि इन फूलों से भी ठाकुर जी को जब निकुंज में विराजमान होंगे तो वो ठंड लग सकती है उन्हें, क्योंकि इतने सुकोमल है ना हमारे प्रियलाल, इसलिए। हाँ, एक रहस्यात्मक चीज है जिसको कि हमें ध्यान देना चाहिए कि श्री जी का छोर और तुर्रा जो लाडी लाल हमारे मुकुट पर धारण करते हैं वे फूलों का ही रहता है, वो नहीं बदलता है। ठाकुर जी गुच्छी धारण करेंगे, शीश फूल, वो भी फूलों की ही रहेगी, वो भी नहीं बदलेगी।
एकमात्र एक ऐसा आभूषण है, और इस आभूषण का रहस्य समझने के लिए भैया भजन करना पड़ता है कि आभूषण किस कारणवश फूलों का ही रहता है, और ये आभूषण है किस तरह का कि एक तरफ छोर है और एक तरफ तुर्रा है। ये समझना बड़ा जरूरी है। इसको कभी आगे बात करेंगे क्योंकि ये अलग चीज है थोड़ी सी, और कभी कोई आग्रह करेगा इस चीज के ऊपर बताने के लिए तो जरूर बताएंगे भी कि ये छोर तुर्रा किस चीज का द्योतक है, किस चीज को दिखा रहा है ये छोर तुर्रा। तो ये सारी चीजें हमको समझनी चाहिए सेवा विचार में। और छींट छठ जैसा उत्सव बहुत ही सुंदर उत्सव है। ये ठाकुर जी का जो नित्य उत्सव और नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगला, ये जो ठाकुर जी के नाम हैं इनको ही दर्शाता है ये उत्सव। एक नाम और बता रहे हैं इसमें, एक छींट छठ। छींट छठ नाम भी इसीलिए है कि ठाकुर जी के जो वस्त्र जो होंगे, गर्म वस्त्र जो होंगे, वो छींटदार होंगे। आप लोगों ने शायद इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा, पोल्का डॉट्स, कहीं कहीं पे होते हैं कुछ कपड़ों पे, वो छींट कहलाई जाती हैं वो। तो प्रभु की जो रजाई होगी ना, उस पर छींट डली होगी, उन पे इस तरह के सुंदर सुंदर आकृतियां बनी होंगी। ठाकुर जी की जो फूलों की पोशाक होगी, इसकी पोशाक जो होगी गर्म पोशाक, उस पर भी छींटदार कपड़े, तो बड़े सुंदर लगते हैं वो पोल्का डॉट्स, इसलिए इसको कहा गया छींट छठ। जय श्री राम।